वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये है आपकी ओवरऑल वेलबींग पे। ठीक है, ये एक छोटी सी रीडिंग होगी फ्रेंड्स। ओ वाह, मैं सिर्फ अपने कार्ड से ये पूछ रही हूँ कि आपके लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, अगर आपको ये रेजोनेट करती हो ये रीडिंग और ये गाइडेंस, तो प्लीज़ क्लेम द एनर्जीज बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो अगर आपको ये रेजोनेट करे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ओके, इस रीडिंग को धन्यवाद। तो मेरे फ्रेंड्स, मुझे जो दिखाई दे रहा है आपकी प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप की है। आपके घर में कोई समस्या चल रही है। ठीक है, लोग गॉसिप करें, ये घर के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, कोई बाहर वाला नहीं आ रहा है, घर के अंदर ही हो रहा है। गॉसिपिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। घर के ही लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं। वो खुद बहुत सीक्रेटिव हैं, लेकिन आपको ये चाह रहे हैं कि आप अपनी हर चीज़ बताएं, और एक्चुअली जो आप बताते भी हैं ना, उसको वो मानते ही नहीं है कि आप सारी चीज़ें बता रहे हो। इवन आप चाहे ओपनली सब ऑनेस्टली डिस्कस कर रहे हो तो भी वो नहीं मानते। ठीक है, तो भी वो यही सोचते हैं कि नहीं नहीं, आप तो कुछ ज़रूर छुपा ही रहे हो। ठीक है, तो ये जो है, और ये खुद जो इंसान है ये महा टॉकेटिव, मतलब टॉकेटिव होने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गॉसिप है, झूठी गॉसिप है। ओके, और मजाक वाली गॉसिप नहीं है, वो सीरियसली, मतलब ऐसा होता है ना कि इस इंसान को तो कुछ भी मत दो, इसकी प्रॉपर्टी हड़प लो। तो बेसिकली आपको रिलेशनशिप्स के फ्रंट पे आप सफ़र कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप पैसे के फ्रंट पे सफ़र कर रहे हैं। कोई आपके पैसे हथिया रहा है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को हथिया रहा है या हथिया चुका है, या इन फ्यूचर उनका प्लान है कि वो कोई गेम प्ले करें और आपकी प्रॉपर्टी या आपके हिस्से की साइड की प्रॉपर्टी को छीन लें। ठीक है, आपके घर में डॉग्स हो सकते हैं, आप डॉग लवर हो सकते हैं, आपके घर में बच्चे भी हो सकते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, या आपको ये कहा जा रहा है कि आप बच्चों के लिए आप कुछ अच्छा करें। ठीक है, अपने घर के बच्चों के लिए तो कर ही लेते हैं अपन लोग जनरली, लेकिन दूसरों के बच्चे, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे जो नीडी हैं, ओके, तो आप उनकी पढ़ाई के लिए कुछ स्पेंड करें। ठीक है, आप उनको शूज़ दिलाएं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप उनको कपड़े भी दे सकते हैं, आप उनको किताबें दे सकते हैं। ठीक है, 1 साल का कुछ किताबें, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, कुछ ऐसा दे सकते हैं जो उनके काम आए। ठीक है, आगे ग्रोथ में उनके काम आए। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ब्लड का ध्यान रखें फ्रेंड्स। ठीक है, ब्लड का मतलब कुछ ऐसा खाएं जिससे आपके ब्लड प्योरिफिकेशन हो। ओके, उसके अलावा आपको ये मैं देख सकती हूँ, कुछ लोगों को सम्मान रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, लोग आपको अच्छे से सम्माननीय तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ओके, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है ना कि किसी के भी आपको ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो अपने आप को, अपने जीवन के लिए किसी और के अप्रूवल की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी को भी नहीं है, किसी के भी अप्रूवल की। ठीक है, यू आर सेल्फ सफिशिएंट फ्रेंड्स। बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट। कोई किसी को अधिकार नहीं है कि कोई आपको आगे आके गलत कहे, और अगर कहता है तो आप उसे कंप्लीट रिजेक्शन लिस्ट में डाल सकते हैं। अपने मतलब एक मन में सोची हुई ना 2 टाइप की बकेट्स, बाल्टियाँ रखो। ठीक है, अपने मन में, है ना, असली में नहीं। तो एक का नाम रख दो रिजेक्ट, एक का नाम रख दो सेलेक्ट। अगर कोई बदतमीजी करे आपसे तो उसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दो, और बस उसको, जब अगर कोई रिजेक्टेड ही है, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर कोई तमीज़ से है, तरीके से है, तो उसको सेलेक्ट लिस्ट में रखो। अगर आपने किसी को सेलेक्ट कर लिया, फिर टुमारो इफ़ ही इज़ डूइंग समथिंग नॉनसेंस, उसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दो। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि रिजेक्ट से सेलेक्ट में लाने के लिए उस इंसान को अच्छी तरह आपके हाव भाव से पता होना चाहिए कि आपने उसे रिजेक्ट मारा है। ठीक है, तो वो मेहनत करेगा, या अपने गलत व्यवहार को जस्टिफाई करेगा, या कोई एक्सप्लेनेशन देगा, आपको मनाएगा, पटाएगा, तब ही उसको रिजेक्ट से सेलेक्ट लिस्ट में लेके आइएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, तो हम
इस डेक से एक कार्ड और लेते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड। 2 कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स। एग्जैक्टली आपके लिए ये है बियॉन्ड द इल्यूजन। आपको ये कहा जा रहा है कि अब देखिए ये है सॉल्यूशन। पहले मैंने आपको आपकी प्रॉब्लम्स बताई थी, अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इल्यूजन मतलब जो आपने अपने दिमाग में एक कहानी और पिक्चर बना के रखी है ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करो तो ऐसा होता है और वैसा करो तो वैसा होता है, ड्रॉप इट, ठीक है। अब ये अपने मन में कहानियाँ मत बनाओ, आप कुछ भी रियलिटी को चेक करो। यू नो जो ऐसा कहते हैं ना कि थर्ड आई चक्रा जब ओपन होता है तो आगे भी जो होने वाला होता है वो भी हमें दिखने लगता है, हमें समझ आने लगता है, हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, ठीक है। कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो सब कुछ हमको अपने आप समझ में आने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इस बात का मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको रियलिटी चेक होने लगता है, आपको सच्चाइयों का ज्ञान होने लगता है कि एक्चुअली सच क्या है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अदरवाइज भी अगर कुछ हो रहा है तो उसको वैसा स्वीकार कीजिए जैसी वो चीज़ है। अपने आप को रीजंस मत दीजिए, ठीक है, कि नहीं नहीं वो तो अच्छा ही है, नहीं नहीं वो तो बुरा ही है, ये कह रहा है तो इसका मतलब वो होगा। जी नहीं, आप जानते हो कि वो एक्चुअली क्या कह रहा है, ठीक है, या कह रही है, जो भी है, ठीक है। गाइडेंस आप हो सके तो अपने लिए किसी गुरु की तलाश कीजिए, जेन्युइनली गुरु की हैं, भगवान नहीं बनाना है गुरु को, ठीक है। गुरु जो होते हैं ऐसा भी कहा जाता है, वो है ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ठीक है। तो गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हैं, मैं पहले किसके पैर पड़ूं, है ना। तो गोविंद ने यानी कि भगवान ने कहा कि पहले गुरु के ही पैर पड़ो, क्योंकि वही हैं जो आपको जीवन जीना सिखाते हैं, ठीक है। तो खैर ये तो अलग ही बात हो गई। बात ये है कि आप गुरु अपने यूनिवर्स को भी बना सकते हैं, ओके। ऑल राइट, तो अब हम बात करते हैं पैसे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। जो लोग भी पैसे की प्रॉब्लम से पहले हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सम्मान की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप शादी में सम्मान नहीं है, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, प्यार नहीं मिल रहा है, फिर चाहे वो प्यार किसी भी प्रकार का है, माता पिता से, आपके पति पत्नी से, या लवर से, ठीक है, आपका अट्रैक्शन पावर कम हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप लाइफ में बड़े बोरिंग हो गए हैं, आपको सब कुछ बोर कर रहा है, ठीक है, आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? पेन पेपर लीजिए, लिखिए और प्लीज़ उसे करना शुरू कीजिए। चंदन का असली चंदन लेके आना है, उसको पत्थर पे घिसना है और उसको अपनी नाभि पे लगाना है रोज़। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नाभि इंसान के शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होती है। नाभि ही वो अंग है जहाँ से जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे, तो नाभि के ही थ्रू अपनी माँ से आप कनेक्टेड थे और वहीं से आपको पोषण मिलता था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक तो रोज़ नहाना है, ठीक है, कभी भी नहाने को स्किप मत कीजिएगा अनलेस कि डॉक्टर का सजेशन हो या कोई और सिचुएशन हो, ठीक है। और आपको अपनी नाभि को हमेशा क्लीन रखना है, ठीक है। नहाने के बाद ही जब आप पूजा करते हैं या जो भी आपके रूटीन्स हैं, उसके बाद में आप असली चंदन का तिलक अपनी नाभि पे लगाएं, ठीक है। अगर आपको असली चंदन ना मिले तो आप चंदन का इत्र लगाएं। इत्र लगाना ज़्यादा प्रभावकारी होता है, ठीक है। जितना आप, और ये आप लगातार करें, हमेशा करें, आप 40 डेज़ में देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसे चेंज आने लगे हैं, लोग आपका सम्मान करना शुरू हो गए हैं, आपके जीवन में प्यार बढ़ रहा है, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, चाहे वो शादी का है, लोग गॉसिप का है, या कुछ भी है, सपोर्ट आने का है, जनरल सपोर्ट वो आने लगेगा आपके जीवन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब आप नहाएंगे उसके बाद आप फिर से इत्र लेंगे। और लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा कि इत्र भी ओरिजिनल मिलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इत्र में ना वो अल्कोहल मिक्स कर देते हैं, तो बिना अल्कोहल वाला शुद्ध इत्र होना चाहिए, ठीक है।
अब वो आप लेके आइएगा, कहाँ मिलता है ये बात मुझे पता नहीं है, शुद्ध कहाँ मिलता है, बाकी तो हर चीज़ हर जगह मिल जाती है, ठीक है। तो ये है आपके रिलेशनशिप्स, मैरिज, लव, अट्रैक्शन, रेस्पेक्ट चीज़ों को मतलब इसको सुधारने के लिए, ठीक है। अगर आपके होंठ बहुत फटते हैं तो सरसों के तेल को अपनी नाभि में लगाने, ठीक है, उससे आपका समस्या दूर हो जाएगी, आपके लिप्स कभी फटेंगे नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पैसे की समस्या बहुत हो रही है फ्रेंड्स, तो आपको पैसे की समस्या के लिए आपको हाँ, चंदन का इत्र ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसमें आप केसर भी मिला सकते हैं, ठीक है। केसर मिलाइए और उसको अपनी नाभि पे लगाइए, लेकिन केसर मिलाने वाला जो रिचुअल है ये आपको सिर्फ थर्सडे को करना है, यानी कि गुरुवार को करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको वीक फील होता है, ठीक है, वीकनेस फील होती है आपको, ठीक है, तो भी वीकनेस मतलब शरीर में भी वीकनेस फील होती है और असम्मान वगैरह वगैरह जो समस्याएं मैंने अभी बोली और हमारे कार्ड्स ने बताई वो होती हैं, तो आप केले का रस निकालें और वो अपनी नाभि पे लगाएं। उससे आपका शरीर बलवान बनेगा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा, ठीक है। शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है उससे, ठीक है। अगर आपका गुरु खराब है, ठीक है, गुरु खराब होने का मतलब क्या होता है, गुरु ग्रह जो होता है वो अपनी किस्मत का ग्रह होता है, ठीक है, और उससे धन की प्राप्ति पे भी असर पड़ता है, ठीक है। और जैसे किसी पे कर्ज की प्रॉब्लम है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हल्दी का तिलक अपनी नाभि पे लगाओगे रोज़, ठीक है। लेकिन गीली हल्दी का तिलक नहीं लगाना है, सूखी हल्दी का तिलक लगाना है, ठीक है। पाउडर जो होता है हल्दी का वो आप लो और अपने नाभि पे लगाओ। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोग देखेंगे कि आपका गुरु ग्रह शक्तिशाली होते जा रहा है। आपकी किस्मत, अगर आपको लगता है कि मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लग गई है। अच्छा, अगर शादी की समस्या हो रही है, शादी देर से वगैरह का समस्या हो रही है आपको, है ना, सही प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, है ना, तो भी आपको चंदन का इत्र नहाने के बाद लगाना चाहिए नाभि पे, ठीक है। एंड एक्चुअली चंदन का जो इत्र है उससे बहुत सारी समस्याएं, आपकी 90% समस्याएं तो एम ही रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 100% ऑल्सो, ठीक है। और चंदन का इत्र लगाने से फ्रेंड्स शुक्र ग्रह भी अच्छा होता है। शुक्र ग्रह के अच्छा होते ही आपके जीवन में प्यार, सुख, विवाह का योग बनने लगते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको जीवन में हर प्रकार का प्रेम आने लगता है, चाहे वो जिस भी प्रकार का प्रेम है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके सॉल्यूशंस, ठीक है। सम्मान का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, है ना, सपोर्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, किस्मत भी सुधार ली, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब हो गया। कितनी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सुखी रखे, आप संपन्न रहें, है ना। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैंने एक आप लोगों के लिए बहुत ढूंढा था। हाँ, जो लोग ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ व्यूवर्स आते हैं। देखिए, मुझे ये ब्लैक मैजिक रिमूवल के रिचुअल्स नहीं पता हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ सर्च करी थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, ठीक है। जिनको नज़र लगने की प्रॉब्लम होती है या ब्लैक मैजिक से जो लोग प्रताड़ित फील करते हैं अपने आप को, ठीक है, तो आप लोग हनुमान जी के मंदिर जाएं, ठीक है। हनुमान चालीसा से बड़ा महान मंत्र कोई नहीं है। प्लीज़ आप लगातार जप करें, ठीक है। लगातार मतलब हर दिन कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, रुकना नहीं है। और नहीं तो आप YouTube पे लगा लें, आप अपने घर में वो नहीं होते हैं, वो एक छोटा सा डब्बा आता है जिसमें लगातार बैक टू बैक बजता जाता है, 108 का, 1008 का, वो अपने घर में लगा लें और उसको लगाए रखें, चाहे कम आवाज़ में, लेकिन आपके घर में बजता रहे वो, ठीक है। और आप उसके साथ बोलते रहें 11 बार, 10 बार, 50 बार, जितनी बार, कम से कम 11 बार, जिससे आपकी
ये जो है ना, कोई भी नेगेटिव किसी भी टाइप की छोटी प्रॉब्लम है कि बड़ी प्रॉब्लम है, वो हटना शुरू हो जाएगी। वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि आप मंदिर जाएं हनुमान जी के, और वहाँ से जो हनुमान जी के ऊपर लगा हुआ जो सिंदूर होता है ना, वो आप लेके आ जाएं। पुजारी जी से मांग लें, जो उनके कंधे पे वगैरह वगैरह पे जहाँ पे भी ना, वो आपको दे देंगे, ठीक है। आप मांग के ले आएँ और उसको एक छोटी सी डिब्बी में अपने मंदिर में, पूजा में, जहाँ भी रखते हैं आप, वहाँ रख लें और उसको अपनी नाभि पे लगाएं, ठीक है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उनसे अपने लिए रक्षा मांगें। फिर आप देखेंगे कि जिस भी प्रकार का, अगर कोई भी प्रकार के आपके ऊपर डार्क एनर्जीज़ का असर है, तो वो तुरंत समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भगवान आपकी रक्षा करें, आपको खुशियाँ दें, आपको पैसा मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, आपके सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।